हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ यह साल आप सभी के लिए बहुत सुखद और मंगलमयी होगा। तो इसके साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। ठीक है। परसेंटेज जो वर्ड है वो परसेंट से बना है। ठीक है। पर मीन्स होता है डिवाइड, और सेंट। सेंट अगर बात करें तो सेंट जो बना है वो सेंचुरी से बना है। ठीक है। सेंट बना है सेंचुरी से। ठीक है। सेंचुरी मीन्स क्या होता है? 100। तो सेंट मीन्स 100। ओके। तो परसेंट मीन्स 1/100। और इसका सिंबल क्या है? ये परसेंटेज का सिंबल होता है। ठीक है। तो अगर हम लिखें 20%, 20% बराबर 20/100। ठीक है। तो 1/5 लिख सकते हैं। अब 20% को हम दूसरी भाषा में कैसे समझ सकते हैं? अगर किसी स्टूडेंट के 100 में से 20 आए नंबर, तो दैट मीन्स उसके 20% मार्क्स आए हैं। ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे कि किसी स्टूडेंट के 150 आए हैं 200 में से, ठीक है, तो वो कितना परसेंट होगा? तो परसेंट किस में होता है? 100 पे कैलकुलेट होता है। ठीक है। तो यानी हम 2 का डिवाइड दे लें तो 75/100, दैट मीन्स 75%। ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट के 200 में से 150 आ रहे हैं तो भी वो 75% होगा, और अगर 100 में 75 आ रहे हैं तो वो 75% होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि परसेंट इनटू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इनटू परसेंट। ठीक है। तो ये देख लेते हैं सॉल्व करके। ठीक है। तो परसेंट 20%, 20% बराबर क्या होगा? 20 इंटू 1/100। 1/100 क्यों? क्योंकि परसेंट की वैल्यू कितनी बताई है ऊपर हमने बताई है परसेंट की वैल्यू 1/100, इसलिए 20% बराबर 20% बराबर हो गया 20 इंटू 1/100, दैट मीन्स 1/5। ठीक है। अब हम लिखें 25%। तो 25% बराबर 25 इंटू 1/100, दैट मीन्स 1/4। ठीक है। तो अब हो गया इस तरीके से। अब फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन सेम ले लेते हैं हम 1/5 बराबर, तो 1/5 इंटू, अगर फ्रैक्शन से उसमें करना है तो ठीक है। तो पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना था तो परसेंटेज सिंबल को उठाया था तो 100 डिवाइड में चला गया था। अब फ्रैक्शन से परसेंट में करना है, उल्टा करना है, दैट मीन्स पहले डिवाइड में 100 था तो इसमें मल्टीपल में 100 आ जाएगा, इसलिए 1/5 इंटू 100 कर दिया हमने, दैट मीन्स 1/5 इंटू 100 बराबर 20%। ठीक है। तो 1/4 बराबर 1/4 इंटू 100, दैट मीन्स 25%। ठीक है। हो गया। अब बात कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। बहुत से लोग होते हैं उन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन पता नहीं है। ठीक है। तो इसका कभी कभी यूज़ आ जाता है पेपर्स में, तो इसलिए हम थोड़ा सा सीख लेते हैं क्या होता है। तो 16/3% बराबर। ठीक है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है? हम पहले परसेंट सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम नंबर सॉल्व करेंगे, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे पहले। तो इसका तरीका है, जो डिवाइड में नंबर है उसका मिड वाले नंबर में मल्टीपल कर दो, और जो ऊपर है, ठीक है, उसे प्लस कर दो। ठीक है। दैट मीन्स 60 इंटू 3 प्लस 2/3%। ओके। तो 50/3% बराबर 50/3 इंटू, अब क्या है, परसेंटेज लिखा हुआ है तो परसेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? 1/100। परसेंटेज सिंबल को हटा दो तो 100 आ जाता है 1/। ठीक है। तो 50 से ये कितनी टाइम्स चला गया? 2 टाइम्स, तो क्या आ गया? 1/6। ठीक है। तो ये क्या हो गया? परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है। ओके। तो हमने सीख लिया। ठीक। अब हम परसेंट वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू को जरा हल्के से समझेंगे और अच्छे से। ठीक। तो परसेंट वैल्यू,
तो परसेंट वैल्यू लिखो पहले, ठीक। तो 20% बराबर क्या होगा, 20%, ऐसे लिख सकते हैं। और परसेंट जो होगा वो किसके बराबर होता है, 1/100 के बराबर। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 20 इंटू 1/100 बराबर 1/5, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 1/5 की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, ये परसेंट वैल्यू हो गई, ओके। अब हम बात करेंगे मोस्ट यूज्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मोस्ट यूज्ड फ्रैक्शन मतलब जो सबसे ज़्यादा एसएससी और बैंक और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो फ्रैक्शन, ठीक। तो 1 बराबर 100%, ठीक है। तो 1/2 बराबर 50%, और 1/3 बराबर 1/3 बराबर 33, 1/3%, ठीक है। ठीक है, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%। अगर हम चाहें तो इन्हें करने का तरीका तो जानते ही हैं, ठीक है। अगर हमसे वो पूछ रहा है कि 1/2 को कन्वर्ट करो परसेंट में, तो हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीपल कर देते हैं, तो परसेंटेज में आ जाती है वैल्यू, यानी 50%, ठीक है। तो इसी तरीके से सब में 100, हर फ्रैक्शन में 100 से मल्टीपल करके हम परसेंटेज में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो अगर आपसे पूछे 1/8 की वैल्यू, तो 1/8 की वैल्यू क्या होगी, 12 1/2%, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे 1/16 की वैल्यू, तो 2 का डिवाइड दे दो इसमें, 6 1/4%, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब पूछ रहा है 1/6 की वैल्यू अगर, ठीक है, तो 1/6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। 1/6 तो 1/3 की वैल्यू इतनी है, ये रही, तो इसमें 2 का डिवाइड दे दो आप, तो आ जाएगी वैल्यू, तो आएगी वैल्यू आएगी निकल के 16 2/3%, ठीक है। अब वो अगर आपसे पूछ रहा है 1/7 की वैल्यू, तो 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 14 2/7%, ठीक है। और वो आपसे पूछ रहा है 1/9 की वैल्यू, तो 1/9 की वैल्यू होती है 11 1/9%, ठीक है। और 1/10 की अगर वैल्यू पूछे तो 10%। अब 10% तो आपको पता ही है कैसे आई है, एक की वैल्यू अगर 100% है तो 1/10 की वैल्यू क्या होगी, 10% नहीं हो जाएगी, ठीक है। ठीक है,
तो अब वो आपसे पूछे 1/11 की वैल्यू, तो 1/11 की वैल्यू क्या होती है? 9 1/11%। ठीक है। अब वो पूछे 1/12 की वैल्यू, तो 1/12 की वैल्यू क्या होती है? तो आपने यहाँ पे निकाला 1/6 की वैल्यू, तो 1/6 की वैल्यू ये निकाली है, तो इसमें 2 का डिवाइड दे दो, तो 1/12 की हो जाएगी, 2 का डिवाइड दे दो, 1/3%। ठीक है। और 1/13 पूछ रहा है तो 7 9/13%। 1/14 पूछ रहा है तो 1/14 पूछ रहा है तो 7 1/7%। ठीक है। अब 1/17 कैसे निकाला? 1/17 निकाला, ये आपका 1/7 दे रखा है, इसमें अगर आप 2 का डिवाइड दे दे तो निकल आएगा, 2 का डिवाइड दे दे तो 7 1/7% हो गया। ठीक है। अब कुछ अदर फ्रैक्शन देखेंगे। 1/15, 1/15 बराबर क्या होगा? 6 2/3%, या फिर 6.66%। ठीक है। वन अपॉन 16 बराबर क्या होगा? 1/16 बराबर 1/4%। ठीक। सिक्स 6.25%। ठीक है। 1/17 बराबर क्या होगा? 5 15/17%। ठीक है। 1/18 बराबर क्या होगा? 5/9%, 5.55%। ठीक है। 1/19 बराबर क्या होगा? 5/19%, या 5.26%। ठीक है। 1/20 बराबर क्या होगा? 5%। और 1/24 बराबर क्या होगा? 4 1/6%। 1/6%। ठीक है। कुछ अदर फ्रैक्शन और है। 1/24 बराबर क्या होगा? 4 या फिर 4.16%। ठीक। 1/25 बराबर क्या होगा? 4%। 1/30 बराबर क्या होगा? 3.33%। ओके। या फिर 1/3%। 1/40 बराबर क्या होगा? 2/5%। या फिर 1/2%। ठीक है। ये हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है जो आपको याद करने हैं। ठीक है। याद करने का मतलब आपको सॉल्व कर करके देखने हैं। ठीक है। तो आपको इजी हो जाएगा याद करने के लिए। ठीक है। तो गाइज कुछ हम इंपॉर्टेंट अदर फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। जिन्हें निकालना भी सीखेंगे हम। जैसे 1/7 है। ठीक। तो 1/7 होता है 14 2/7%। निकालना हमने सीखा ही था पहले। तो अब हम बोलें कि 1/14 निकालना है, तो क्या करना है हमें? डायरेक्ट इसमें 2 का मल्टीपल डिवाइड करते हैं हम इसमें। ठीक है। तो आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करो 7 टाइम्स, और 1 टाइम्स 7 टाइम आ गया। ठीक। अब यहाँ पे बात करें, अब पूछा उसने 5/7 आपसे। ठीक है। तो पहले इसमें 5 का मल्टीपल करो, तो 5 2 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर 10 में 7 का डिवाइड दे दो तो 1 टाइम्स जाएगा, प्लस 3 बच जाएगा। ठीक है। तो 1 टाइम्स यानी ये 14 7 जा 14 7 जा 70 70 प्लस 1 71 71। कितना एक्स्ट्रा बच गया था? 3 7। ठीक है। 71 3/7%। ठीक है। ये आ गया। अब बोल रहा वो कि 3/7 निकालो, तो 3/7 निकालने के लिए इसमें 3 का मल्टीपल कर दो, तो 3 2 जा 6 आ गया। तो 7 से तो डिवाइड जाता नहीं है 6 में, तो यानी 6 को ऐसा का ऐसा उतार दो। ठीक है।
और 14 थी 42 हो गया, 42 हो गया तो ये आ गया 14 to 42 6/7%। ठीक है, अब कुछ हम अदर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, और निकालना सीखेंगे उन्हें। जैसे 1/8 है तो 1/8 बराबर क्या होता है 12 1/2%। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, अगर 1/16 पूछ रहा है वो आपसे तो 2 का डिवाइड दे दो 6 टाइम्स और 1/4। ठीक है, आ गया। अब वो पूछ रहा 1/32 तो दोबारा 2 का डिवाइड दे दो 3 टाइम्स और 2 का डिवाइड देंगे इसमें तो 8 हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है 3/8 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 3 का मल्टीपल कर दो तो आ जाएगी, 1/8 में अगर 3 का मल्टीपल कर दो तो आ जाएगी, तो करो। 12 3 जा 36। ठीक है, यहां पे अगर 3 का करेंगे तो 2 का डिवाइड चला जाएगा 1 टाइम्स और 1 कैरी आ जाएगा। ठीक है, तो करो 37 1/2%। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है 5/8 की वैल्यू निकालो, तो 5/8 की क्या होगी, दोबारा से इसी में करो इधर। ठीक है, तो अगर इसमें 5 में 2 का डिवाइड दोगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा तो 2 जे बच गया। ठीक है, और 5 12 जा 60 होता है, 60 + 2 कितना हो जाएगा 62, और कैरी कितना बच रहा था 1 हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ और अदर फ्रैक्शन। ठीक है, जितने भी फ्रैक्शन है वो सारे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो 1/3 बराबर क्या होता है 33 1/3%। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2/3 की वैल्यू, तो 2/3 का मतलब 2 का इसमें मल्टीपल कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगी 66 2/3%। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं 1/6 की वैल्यू, तो इसमें 2 का डिवाइड दे दो आप, तो करो 2 का डिवाइड 16 टाइम्स कितना बच जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड दो 16 टाइम्स, 1 कैरी बच जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2/3%। ठीक है, अब 1/12 निकालना है। ठीक है, तो 1/12 कैसे निकालेंगे, अब इसमें 2 का फिर से डिवाइड दे दो। ठीक है, तो 2 से 8 टाइम्स चला गया मुझे 1/3। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो 2 से 2 1 टाइम्स कट जाएगा और जो 8 टाइम्स कट जाएगा तो 8 1/3% आ गया। ठीक है, अब निकालना 1/30, तो 1/30 क्या होगा 1/30 निकालना है, तो 1/3 की वैल्यू इतनी थी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 10 का डिवाइड दे दूं, ठीक है, तो आ जाएगी वैल्यू, तो 10 का डिवाइड दे दो इसमें, तो 10 का डिवाइड दोगे तो 3 1/3% आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसे 33.33% को लिख सकते हो, तो अगर इसमें आप 10 का डिवाइड दे दोगे तो क्या आ जाएगी 3.33%, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब कुछ अदर फ्रैक्शन देखेंगे हम। ठीक है, तो 1/4 बराबर क्या होता है 25%, 1/4 बराबर होता है 25%, तो 3/4 बराबर क्या होगा, तो अगर जब 25% है तो 3 का मल्टीपल कर रहे हो आप इसमें तो कितना आ जाएगा 75% नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना 1/20, तो 1/20 मतलब इसमें 1/4 मतलब अगर मैं 5 का डिवाइड दे दूं तो 1/20 आ जाएगा, 5 का डिवाइड दे लो आप इसमें तो 5% आ गया। ठीक है, अब निकालना है 3/20, अब 3/20 मतलब 1/20 की वैल्यू 5% है तो 3 का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 15%। ठीक, सिंपल। ठीक है, कुछ दूसरे कर लेते हैं अब। ठीक है, तो अब 1/5 की बात कर लेते हैं, 1/5 की। ठीक है, तो 1/5 बराबर क्या होता है 1/5 होता है 20% के बराबर। अब आपसे वो पूछ रहा है 1/15 की वैल्यू, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब मतलब 1/5 में 3 का डिवाइड देना है तो कर लो 3 का डिवाइड, 3 18 18 मतलब 2। ठीक है, क्यों 3 18 18 और 2 20। ठीक है, हो गया। अब वो कह रहा है क्या करना है 2/5 की वैल्यू, तो 2/5 बराबर, तो 1/5 की अगर 20% है तो 2 का मल्टीपल करना है इसमें 40% होगी, सिंपल। अब वो अगर आपसे बोल रहा है 3/5 की वैल्यू, तो 1/5 की 20% है तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा इसका 60%।
सिंपल, ठीक है। अब उसने अगर बोली आपसे 1/25 की वैल्यू, तो 1/25, 1/5 की वैल्यू 20% है, तो 1/25 बोल रहा है, यानी 5 का डिवाइड और देना है। अगर 5 का डिवाइड देना है तो इसमें 5 का डिवाइड दे दो, कितना हो जाएगा, 4% नहीं हो जाएगा, 4%, चलो ठीक है। अब वो इसी तरीके से आपसे पूछा 3/25 की वैल्यू, तो 1/25 की अगर 4% है तो 3/25 की कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स कर लो इसका 4 का, तो 12%, ठीक है। अब वो बोल रहा है आपसे 2/15 की वैल्यू, अगर 1/15 की वैल्यू 6 इतनी थी, तो 2/15 की कितनी होगी, 2 का मल्टीपल कर लो। अगर 2 का मल्टीपल आप इसमें करते हो तो 2 दो दो छिंग 12, 12 और 2 दूनी 4, अगर 3 का इसमें डिवाइड दे दोगे 4 में, तो एक बार कट जाएगा और एक रिमेन बच जाएगा, एक बार कट जाएगा, यानी एक इसके लिए बच गया, 6 दूनी 12 और एक 12 और एक 13, और कितना रिमाइंडर बचा 1, तो 13 1/3%, ठीक है। अब बचे हुए इस पे लिख लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो 1/30 की वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है। अगर 1/15 की वैल्यू, ठीक है, 1/15 की अगर ये है, ठीक है, तो 1/30 क्या होगी, 2 का डिवाइड दे दो, 2 का डिवाइड दे दो, तो इसमें 2 का डिवाइड दे दो इसमें, ठीक है, 3 टाइम्स 1/3%, ठीक है। जैसा कि अभी हम पीछे भी निकाल चुके हैं, कहाँ पे, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। अब वही हमने यहाँ पे भी निकाल के दिखा दिया दूसरे तरीके से थोड़ा, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है 4/25 की निकालो, ठीक है, तो 4/25, ठीक है। अभी हमने निकाला 3/25, ठीक है, 3/25 कितना आया, 12%, ठीक है। उससे पहले हमने निकाला 1/25, 1/25 कितना आया, 4%, तो 4/25 निकालना आपको, यानी 4 टाइम्स निकालना इसका, तो 4 टाइम्स कितना हो गया, 4% है, तो 4 टाइम्स कितना हो गया, 16%, ठीक है। अब हम इसी तरीके से कुछ अदर फ्रैक्शन देखेंगे, जो अदर फ्रैक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्रकार कुछ अदर फ्रैक्शन देखेंगे हम जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1/9 बराबर, 1/9 बराबर होता है 11 1/9%, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे 4/9 कितना होगा, तो 44 1/9, 4/9%, क्या बोलते हो, ठीक है, क्योंकि 1/9 की वैल्यू इतनी है, तो 4/9 पूछ रहा है, तो 4 टाइम्स कर दो इसका, ठीक है। अब वो अगर कह रहा है आपसे 1/11, तो 1/11 क्या होता है, 9 1/11%, ये होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं 5/11 कितना होगा, तो 5/11 का मतलब 5 का मल्टीपल कर दो, ठीक है। तो अगर आप याद करने का तरीका देखो, तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है इसके लिए कि 1/9 होगा तो यहां पे 11 आएगा और डिवाइड में 9 और इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर मैं 1/11 की बात करूं तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट का मतलब 9 1/11%, ठीक है। तो इस तरीके से आपस में ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ उल्टे उल्टे जैसे हैं, याद करने का तरीका ऐसा है इसका, ठीक है। तो अब हम कुछ परसेंटेज के कन्वर्जन सीखेंगे, किस किस तरीके से परसेंटेज अलग अलग तरीके से सॉल्व करी जाती है, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं हम 28.33%, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसे 25% लिख दूं प्लस 3.33% लिख दूं, तो अभी हमने सीखा था 3.33% क्या होती है, 1/30 के बराबर, और 25% बराबर क्या होता है, 1/4 के बराबर, और दोनों का सम करना है, तो आप इनका एलसीएम ले लो, 120 भी ले सकते हो, और चाहो तो आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम क्या होता है 60, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्ट मल्टीपल कर दिया है, ठीक है। तो मल्टीपल कर दिया तो कितना हो गया, 30 टाइम्स और 4 टाइम्स, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है। और अगर आप इसे भी सॉल्व करके देखोगे तो आएगा 34/120, इसे भी आप अगर सॉल्व करना चाहो तो सेम वैल्यू आएगी 17/60, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से इसे लिख सकते हैं हम। अब अगर हम चाहें तो 32.5% इसे सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे भी देख लो, 20% प्लस 12.5%, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे कि नहीं,
ठीक है। तो अगर हम 20% की वैल्यू देखें तो 20% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, 1/5। वही 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 40/13, ठीक है, 13/40। अब अगर अदर की बात करें 37.5%, अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 25% प्लस 12.5%, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, और 25% कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो फिर से इसे सॉल्व कर लो तो 3/8 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जब हमने कुछ कन्वर्ट करना सीखा, अभी कुछ एक दो और देख लेते हैं हम इसी में। तो 450% है अगर मान लीजिए, तो 450% को आप क्या लिख सकते हैं, 400% प्लस 50%, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 400%। 100% क्या होता है, पहले बता चुके हैं, 100% बराबर होता है 1, ठीक है। अगर 100% बराबर 1 होता है तो 400% बराबर क्या हो जाएगा, 4, और 50% बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। और देख लेते हैं 180%। 180% बराबर क्या होगा, 180% बराबर होगा 200% माइनस 20%, ठीक है। अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 200%। 200% को हम लिख सकते हैं 2, और इसे क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो 1/5 ऐसे 2 माइनस 1/5, इसे सॉल्व कर लेंगे। अब वो बोल रहा है 555%, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 500%, 50% प्लस 5%, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ दे रखे हैं, ठीक। अब हमने जो परसेंटेज सीखा था सॉल्व करना, अब इसके हम यूजेस देखेंगे, मतलब यूजेस मतलब कुछ क्वेश्चन बेसिक से सीखेंगे, ठीक है, कि किस किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो वो क्या है, 307.14%, ठीक है, ऑफ 196, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 300% प्लस 7.14% लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमने अभी निकालना देखा था कि 100% बराबर क्या होता था, 1 के बराबर होता था। तो 300% 3 के बराबर हो जाएगा, और 7.14% कितने के बराबर हो जाएगा, 1/14 के, ठीक है, ठीक है। अब ऑफ का मतलब दे रखा है, ठीक है। तो ऑफ का मतलब दे रखा है, तो दैट मीन्स आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीपल कर लो, इससे इसका मल्टीपल कर लो, तो 588 आ गया, ठीक है। अगर 14 का इसमें डिवाइड दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 602 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके अदर देख लेते हैं, 143.775%, ठीक है, ऑफ 160। अब इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 100%, 40% और 3.75%, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। 100% की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के बराबर। 40% की वैल्यू कितने के बराबर है, 2/5 के बराबर। और 3.75 की वैल्यू कितने के बराबर है, 3/80 के बराबर, ठीक है, ठीक है। तो ऑफ 160 है, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होगा, इसमें मल्टीपल होगा, तो दैट मीन्स 160 प्लस 64 प्लस 6 बराबर 230, ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं 555% ऑफ 160, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अभी कन्वर्ट करना हमने बताया ही था पहले, 500% प्लस 50% प्लस 5%, ठीक है, ऑफ 160, ठीक है। तो 500%, तो 100% बराबर 1 के होता है, तो 500% मतलब 5 के हो जाएगा। लेकिन
ठीक है, 5 के हो जाएगा। ठीक है, तो करिए आप। तो 5 के बराबर हो जाएगा, ये कितने के 5/10 के बराबर हो जाएगा, ये कितने के हो जाएगा 5/100 के बराबर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना वैसे। ठीक है, ऑफ 160। अब 160 का आप इसमें मल्टीपल कर दो, आ जाएगा कितना आ गया 800 आ गया, प्लस 80 आ गया, प्लस 8 आ गया, दैट मीन्स 888 आ गया आंसर। अब 4% ऑफ 225, ठीक है, ये निकालना है। तो 4% कितने के बराबर होता है 1/25 के, ऑफ 225 निकालना है। कितनी बार, सिंपल कट गया 9 बार, बस हो गया 9 बार आ गया, दैट मीन्स 9 आंसर आ गया इसका। परसेंटेज पार्ट 1 में बस इतना ही। परसेंटेज पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें अनुभव क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।